हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स फ्रेंड्स। सबसे पहला सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? हम तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत हमने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है बहुत अच्छे से, बच्चे लोगों के साथ बाहर जाकर बहुत एंजॉय किया लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी। और लास्ट ईयर का क्रिसमस तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, अभी इस ईयर का और लास्ट ईयर का दोनों मिला के आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और सबसे पहला ये बात है फ्रेंड्स, ये सांता क्लॉज कौन है? सच में सांता क्लॉज है क्या? और क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस मीन्स 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं करके कौन सा भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। फिर भी इस दिन में क्रिसमस लोग, बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि उस दिन जीसस का जन्मदिन है, क्रिस्त का। क्रिस्त मीन्स क्रिसमस अपन मनाते हैं, तो क्रिसमस का पूरा मीनिंग पता है क्या आप लोगों को? किसी को तो मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो और उसका मीनिंग मैं बताती हूँ। और जिनको करेक्ट पता होता है प्लीज़ वो लोग मुझे शेयर करो। और यहाँ पर है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहे हैं वहाँ पर है वो मुंबई में फिनिक्स मॉल है लोअर परेल में, वहाँ पर हमने गए थे। बहुत अच्छे से बच्चे लोगों के साथ एंजॉय किया था, तो आप लोगों को अपना वीडियो में दिखाई देगा। और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर इस क्रिसमस के बारे में मैंने जो भी बताती हूँ, किसी और को अगर मेरा बोलने की तरीका, मैं थोड़ा बहुत जानकारी लेके ये मैसेज आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ मैंने। एक्चुअली फ्रेंड्स, अपना हिंदू में दसरा दिवाली कितना बड़ी फेस्टिवल जैसे अपना हिंदू लोग मनाते हैं, ममेडियन में रमजान और बकरीद कितना बड़ा फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वैसे ही क्रिसमस लोगों में भी उन लोग इस क्रिसमस को दिसंबर 25 को बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाए जाते हैं क्रिसमस का नाम से। एक्चुअली क्रिसमस बोले तो किसी को पता है किसी को पता है क्या फ्रेंड्स? किसी को पता नहीं है, उन लोग मेरा वीडियो देख के प्लीज़ जानकारी ले लो। और किसी को पता है तो मेरा वीडियो आगे देखने से पहले मुझे मैसेज करो फ्रेंड्स। और मैं जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ उसमें कुछ गलत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, क्योंकि जितना मैंने जानकारी लिया वही मैं बता रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्रिसमस बोलेगा तो ये वर्ड है, क्रिसमस का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। क्रिस्त बोलेगा तो जीसस है, और मास बोलेगा तो प्रेयर है। प्रेयर मीन्स अपना हिंदू संप्रदाय लैंग्वेज में, संस्कृत में स्मरण, भगवान का स्मरण, मतलब जीसस का प्रेयर। जीसस का प्रेयर मीन्स भगवान को स्मरण करना, मीन्स भगवान को प्रेयर करना, उनको पूजन करना, ऐसा होता है। तो ये फेस्टिवल इन लोग इतनी बड़ी सी मनाया जाता है, बहुत अच्छे से उन लोग अच्छे से मनाया जाता है। और अपना इंडिया में ही इस फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, कई सारे फॉरेन कंट्री में भी इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। एक्चुअली इस 25 जनवरी को ही इस फेस्टिवल करना कहीं बाइबल में ही लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसी दिन 25 दिसंबर को ही इस फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि सांड्रनालिया सांड्रनालिया नाम का फेस्टिवल उसी दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उस फेस्टिवल के कारण इस क्रिसमस को मनाया जाता है। जैसे ही क्रिसमस में भी क्रिसमस ट्री कैसे इन लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, आजकल अपन देखते हैं किधर भी जाएगा तो क्रिसमस ट्री अपने को दिखाई देती है, वैसे ही क्रिसमस ट्री उसी सांड्रनालिया फेस्टिवल में भी अपने को दिखाई देते हैं। एक्चुअली 1836 में अमेरिका कभी इस क्रिसमस फेस्टिवल कभी मनाए नहीं जाती थी, लेकिन 1836 में इस फेस्टिवल मनाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन लोग को लीगली परमिशन दिया है। वैसे ही रियली अगर बोले जाएगा तो इस जो भी अभी अपन सांता क्लॉज बोलते हैं, सांता क्लॉज रियल कपड़ा पहले होता था, ग्रीन एंड वाइट कलर का उनका कपड़ा पहना जाता था। लेकिन अभी नवे डेज में जब भी तो 1930s में कोको कोला एड्स आया, तभी से सांता क्लॉज का क्लॉथ्स है रेड और वाइट सूट में कन्वर्ट हो गया, वैसे है। और सांता क्लॉज कौन है आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे डाउट आते हैं सच में सांता क्लॉज है क्या है, तो उन्होंने कौन है, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, सच में सांता क्लॉज किधर रहते थे, क्या है, ये सब अगर किसी को जानना है तो मेरा वीडियो प्लीज़ कहीं स्किप मत करना। इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोग सुनते हो प्लीज़ ध्यान से सुनो और मिस्टेक मत निकलना। अगर किधर मिस्टेक अगर हो जाते तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करो।
क्योंकि ये सब जानकारी मैंने जानकारी लेके ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को इस इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं। सब लोग अपना अपना घर पे क्रिसमस ट्री लाते हैं, रखते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, सांता क्लॉज लाते हैं, फिर सांता क्लॉज को देखते हैं, मॉल्स में कहीं वगैरह जाते हैं तो। लेकिन सांता क्लॉज सच में कौन है, क्या है, किसी को ये सब पता नहीं है। एक्चुअली ये सांता क्लॉज के बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली अभी मैंने बोला है ना फ्रेंड्स, सांता क्लॉज है कि नहीं है। एक्चुअली सांता क्लॉज है, क्योंकि सैंटरनालिया फेस्टिवल में एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, रिटर्न गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना, ऐसा बहुत अच्छा से छोटा बच्चे बड़े लोग सब अच्छे से गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करके केक काट के बहुत अच्छे से सैंटरनालिया फेस्टिवल में मनाया जाता था। और ये सांता क्लॉज अपना को है कि नहीं है डाउट जो भी है ना फ्रेंड्स, सच में सांता क्लॉज है। उन्होंने टर्की में जन्म लिया था सांता क्लॉज, और उनका नाम एक्चुअली रियल नाम है फ्रेंड्स सन निकोलस है। और उन्होंने सन निकोलस है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा से दान धर्म करते थे, पर उनका नाम कभी आगे बढ़ाते नहीं थे, मीन्स किसी को पता नहीं चलते थे। उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी भी बता दूंगी, क्योंकि इनको कई देशों में कई नाम से, कई स्टोरी से, कई तरीक़े से बुलाया जाता है सांता क्लॉज को। लेकिन सांता क्लॉज रियल नाम है फ्रेंड्स सेंट निकोलस है, और उन्होंने टर्की प्रांतीय वासी है। अभी मैं एक छोटा सा लिटरली आप लोगों को स्टोरी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। वो स्टोरी क्या है ना, द 3 डॉटर्स मीन्स एक गाँव जहाँ पर सांता क्लॉज रहते थे, उसी गांव में एक 3 लड़कियों का बाप और 3 लड़कियां उसी विलेज में रहते थे। और उन लोग बहुत गरीब थे, और उन लोग इतना गरीब थे कि उनका पापा उन लोग को खाना कपड़ा इतना ही दे पाता था, उन लोग को अच्छा स्टडी भी नहीं देता था। उनका परिस्थिति बहुत ख़राब थे। उसी समय में इन लोग क्या सोचते हैं, उस टाइम पे अपना पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, एक मीन्स एज आता है, मैरिज का एज आता है, उस टाइम पे उन लोग क्या करते हैं कि शादी करके भेजना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे दहेज बहुत देना पड़ता था। तो वो 3 डॉटर्स का जो भी फादर है, उनके पास पैसा नहीं रहते थे। उस वजह से वो बेचारा बहुत कंफ्यूज है कि बहुत डरता था, क्योंकि उस टाइम पे 200 साल पहले मीन्स 200-250 साल पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं रहता है, उन लोग कैसे शादी करके देगा। तो उन लोग क्या करते थे, बच्चे को, लड़कियां को बड़ा करने के बाद किसी प्रॉस्टिट्यूट के पास लेके जाके उनको बेच देते थे। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा समथिंग होते थे। तो उनका बाप ये 3 बच्चे के बारे में सोच के बहुत रोते थे कि मेरे बच्चे का हालत क्या होगा, तो मैं ऐसा नहीं दे पाएगा। ऐसा करके उन लोग अपना घर पे डिस्कस करके बहुत रोते थे। एक दिन वैसे ही देखते देखते गया तो दिन गुजर गया, वैसा दिन आ ही गया कि बड़ा लड़की का शादी करना था। लेकिन बेचारा उस बाप का हैबत नहीं थी कि उस लड़की को दहेज दे के शादी करने की। उस समय पे इन लोगों का बात सुना, जिन्होंने सुना है उन्होंने है सांता क्लॉज। इन लोगों का बात सुन के उन्होंने चोरी छिपी से उनका घर पे एक कोने में पैसा डाल के उनका घर पे डाल देता है। तभी दूसरा दिन उनका पापा देखते हैं वो पैसा उनको मिलने के बाद उस लड़की का, पहला वाला लड़की को बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी करके देते। सेम एज वेल एज सेकंड डॉटर भी ऐसे ही बड़ी हो जाती है, उनका शादी का एज आती है उस समय में। तो उस वजह से उन्होंने सेम एज वेल एज सेकंड लड़की को भी ऐसे ही पैसा लाके उनका घर में एक गोने में डाल के पैसा डालते थे। फिर उनका सेकंड लड़की का भी शादी बहुत धूमधाम से होता था, क्योंकि सांता क्लॉज बहुत अमीर थे उस गांव का। वो किसी का दुख नहीं देख पाता था, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करता था किसी का, लेकिन नाम के लिए कभी वो सोचता नहीं था। और उस बाप को एक दिन शक आते कि कौन ये पैसा दे रहे हैं मेरे घर पे लाके, कौन पैसा दे रहे हैं, और मेरे बच्चे का शादी सब कुछ अच्छे से मनाए जा रहे हैं, किसने पैसा लाके दे रहे हैं मेरे घर पे करके। एक दिन उन्होंने चोरी छुपी से छुपाए जाता है उसका घर के पास, वेट करते हैं कि अभी तीसरी लड़की का भी शादी का टाइम आया और इसकी भी शादी करनी है, तो अभी मेरे को पैसा कहाँ से आएगा, मुझे पैसा कौन देगा करके उन्होंने चोरी छुपी से बैठ के रात भर बैठ के देखते रहते। तभी इन्होंने सांता क्लॉज आके पैसा देते हैं। उस टाइम पे वो गरीब घर की बाप जो है, गरीब लड़की का बाप जो है, उन्होंने आके उनको हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करके उनसे पूछता है
सर मीन्स आप क्यों पैसा दे रहे हो, ऐसा पूछते हैं। इतना साल से मीन्स पहला लड़की का शादी में भी आपने ही हेल्प किया, दूसरा लड़की का शादी में ही आपने ही हेल्प किया, लेकिन कभी आप बोला नहीं है। आप इसी गांव के ही इंसान हो, पर क्यों नहीं बताया आपने। तो उन्होंने पूछ के बहुत कृतज्ञता से उनको प्रेम मतलब अच्छे से उनको बहुत प्रेमादरण से उनको कृतज्ञता बोलते हैं, मीन्स धन्यवाद कहते हैं। उस गरीब लड़की का फादर सबको उस गांव में बताई देते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे लड़की को इन्होंने इतना हेल्प किया करके, तीनों लड़की को उन्होंने हेल्प किया करके बताई देते। उस गांव में उनको एक भगवान जैसे मानता था, भगवान जैसे उनको पूछता था, बहुत अच्छे से उनको आदरण करता था। तो वो लोग इतने अच्छे से उनको आदरण करने से सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कहीं भी किसी को भी कुछ तकलीफ़ है, जो भी है, ये सांता क्लॉज वहाँ पर प्रेजेंट होता था, सभी लोगों को हेल्प करता था। सारे लोग बहुत खुशी रहते थे, खुशी से मनाए जाते थे, खुशी मनाए जाते थे, क्योंकि उन्होंने हर एक का मुँह पे उन्होंने हैप्पी देखना चाहते तो उन्होंने हेल्प करते। वैसा ये 3 डॉटर्स की स्टोरी है। जिनको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और भी छोटा छोटा जो भी इस सांता क्लॉज को कौन सा स्टेट में कैसे बुलाते हैं, कौन सा कंट्री में क्या नाम से पुकारा जाता है उनको, एक बार मैं नाम्स बताती हूँ, प्लीज़ आप लोग सुनिए। सांता क्लॉज को कई कंट्री में कई नामों से पुकारा जाता है। वो है कि यूएसए और कनाडा में बुलाता है सांता क्लॉज, और चाइना में उनको बुलाता है सिंगान, और इंग्लैंड में इनको बुलाया जाता है फादर ऑफ क्रिसमस, और जर्मनी में इनको बुलाता है क्रिस्टकैंड, और नेदरलैंड में इनको बुलाता है क्रिस्टमैन। ऐसा बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे तरीक़े से इनको बुलाया जाता है। और क्रिसमस के दिन हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से देखा फ्रेंड्स। ये है मुंबई की बहुत बड़ी चर्च में, ये भी एक बहुत बड़ा चर्च है, इसका नाम है माउंट मेरी चर्च है। बहुत अच्छा है। मैं भी इतना 15-16 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, लेकिन इस यूट्यूब के कारण से मैंने उस चर्च को विज़िट किया। सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल मिला, सच में रियली बहुत हैप्पी हुआ मैंने उस दिन। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली द क्रिश्चियंस ओनली वहाँ पर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारा साउथ इंडियन पीपल भी इतने लोग थे वहाँ पर, इतने लोग को मैंने देखा, महाराष्ट्रन, साउथ इंडियन, गुजराती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे लोगों को वहाँ पर। बहुत मेला थी, बहुत मेला रखा था, लेकिन एक्चुअल क्या है ना, ये कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन ऐसा कुछ आती ही है, बॉर्न हो ही रहा है, ये कोरोना का वेरिएंट तो उसका चालू ही है। उस वजह से फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 2 साल से अपन अच्छी तरीके से फेस्टिवल्स किधर मनाए जा रहे हैं, अपना संस्कृति का जो भी है किधर अपन लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कोरोना जब से है तब से अपना वाट लग गया है। उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं किया है। सच में बोला जाएगा तो हाइट्स ऑफ यू पुलिस टीम का, क्योंकि उन लोग ने बेचारा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि 1 वे था, उसमें से आने वाला व्हीकल जाने वाला व्हीकल दोनों ही एक ही जगह पे था। वैसे उन लोग ने बहुत अच्छे से भीड़ को कंट्रोल किया है, और बहुत अच्छे से वहाँ पर के लोग तो अभी क्या बोले, बांद्रा में बैंक स्टैंड का एरिया है, इतनी बड़ी एरिया, इतना पैसे वाला का एरिया, कितना अच्छे से उन लोग ने सजाया, कितना अच्छे से डेकोरेट किया। वाह, सच में देखा जाएगा ना, ये भी है फ्रेंड्स, ये भी वन ऑफ द चर्च है। इधर भी देखो कितना अच्छे से डेकोरेट किया ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। वो सब डेकोरेशन देख के तो बाप रे, मन नहीं लगा था वहाँ से आने के लिए, लेकिन कुछ भी करके तो अपना घर पे पहुँचना ही है अपना को, इसलिए हम लोग आ गया। बहुत एंजॉय किया, लेकिन वहाँ पर मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी लाइफ में, इतना 15-16 साल से मुंबई में है पर कभी नहीं गई थी। बहुत अच्छा लगा कुछ भी वहाँ पर जाके तो दर्शन लेने में। मेरे हस्बैंड बोलते थे कभी चलो चलो उधर बैंक स्टैंड में चर्च है, पर मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को, मेरे यूट्यूब फैमिली को मैं उन लोगों के साथ इस चर्च के बारे में शेयर करूं, और क्रिसमस बोलेगा तो क्या है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जाके वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लेके आया। और देखो फ्रेंड्स, मेरा बाजू में देखो कैसे एक बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कोच है, और वो बॉक्सिंग उनको सिखा रहे।
अपना छोटा सा एरिया में अगर ऐसा किया तो सब दुनिया वैसे खड़ा रह के देखेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी एरिया है, उन लोग रोड पे ही बॉक्सिंग कर रहे पर कोई उनको देख भी नहीं रहे। और ये है फ्रेंड्स मेरी क्रिसमस करके एक शॉप को इतना अच्छे से डेकोरेट किया ना। एक्चुअली मैंने व्हीकल में थी, फिर भी मैंने व्हीकल से बाहर आके ट्रैफिक में इस छोटा सा 2-3 सेकेंड्स का वीडियो निकाला, बहुत अच्छा लगा। ये है फ्रेंड्स लास्ट ईयर हम लोग ने आफ्टर कोरोना कैसे हमने एंजॉय किया है। आफ्टर कोरोना के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ ना फ्रेंड्स, तभी का है। देखो तभी भी बेचारे लोग सब लोग मास्क पहन के अच्छे से फेस्टिवल मनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर आया। रियली बहुत अच्छा सजाया गया था वहाँ पर फिनिक्स मॉल में, तो मुझे बहुत पसंद है। देखा फ्रेंड्स कितना क्रिसमस ट्री है यहाँ पर। और क्रिसमस ट्री के बारे में भी किसी को पता है क्या फ्रेंड्स? क्रिसमस ट्री को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बता दूँगी। एक क्रिसमस ट्री को मतलब पालने के लिए फ्रेंड्स 15 साल होते हैं ये क्रिसमस ट्री बड़ा होने के लिए। क्रिसमस ट्री को शॉर्टकट में बुलाते हैं एक्समस ट्री है। बच्चे लोगों को छोटा में सीनियर और जूनियर केजी में सिखाई देते हैं टीचर, क्या बोलता है एक्समस ट्री, ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और ब्रिटिश लोग ने आपको बताया फ्रेंड्स, अपन लोग मेरी क्रिसमस ऐसे अपन बोलते हैं, तो ब्रिटिश लोग ने वो मेरी क्रिसमस को हैप्पी क्रिसमस में कन्वर्ट किया है। तो अभी अपना लोग क्या बोलता है, मेरी क्रिसमस भी बोलते हैं और हैप्पी क्रिसमस भी बोलते हैं। क्यों? लाइक हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोलते हैं उसी तरीके का ये हैप्पीली इस फेस्टिवल को मनाया जाए, उस मीनिंग से उन लोग मेरी क्रिसमस को हैप्पी क्रिसमस रख दिया। तो इसलिए अब उन लोग क्या करते हैं, मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस दोनों वर्ड्स को एक ही साथ में मेरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। देखा फ्रेंड्स मेरे बच्चे कितने क्यूट स्वीट दिख रहे हैं ना। मेरे पिल्ले देख कितना मस्ती कर रहे हैं। हेलो शितू बाबू, कितना अच्छा है ना फ्रेंड्स। देखा कितना छोटे थे मेरे बच्चा, 1 साल में देखो कितने बड़े हो गया। सच में बच्चा तो कैसे बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। आपका बच्चे भी तो आप बहुत प्यार करते हैं ना। बच्चे को हमेशा प्यार करो, उन लोगों से अच्छे से टाइम निकालो, स्पेंड करो। हमारे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी तो ऐसा थोड़ा सा समय निकल के बच्चे के साथ जाते हैं। और किसी को अगर हम बच्चे के साथ ऐसे एंजॉय करना किसी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक देना भूलना मत फ्रेंड्स। इस टाइम पे तो हमारा सोनू आया नहीं बेचारा हम लोग के साथ घूमने के लिए, क्योंकि उसका 10वीं चालू है ना, वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है। इसीलिए मेरा बच्चा घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहा था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल में मेरा बच्चा 10वीं है, तो अच्छे से 10वीं में पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे लड़के को ब्लेस करो कि वो 10वीं में ताकि अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा परसेंटेज लाए। तो वैसे आप लोग उसको ब्लेस करो। मैं आप लोगों का ब्लेस के लिए हमेशा मैं आप लोगों का ब्लेस मांगते रहूँगी। प्लीज़ आप ब्लेसिंग करना भूलना मत फ्रेंड्स। और बाइबल में फ्रांस और जर्मनी के बारे में अपन कभी फ्रांस और जर्मनी का लैंग्वेज बाइबल में कभी अपन सुना नहीं, फिर भी फ्रांस और जर्मनी में 200 चर्चेस में ये सांता क्लॉज का प्रेयर होता है, मीन्स उनका स्मरण होता है, प्रार्थना होता है वहाँ पर। वैसे ही इंग्लैंड में 400 चर्चेस है, 400 चर्च में भी ये सांता क्लॉज का और मेरी क्रिसमस का इन लोग का पूजन होता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल उन लोग अपना वर्ल्ड वाइड में भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो किसी को अगर मैं बोला हुआ इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत फ्रेंड्स। वैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया फ्रेंड्स, ये तो जानकारी लेके कुछ बुक्स में मैं पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन दे रहे। अगर किसी को अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ और मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ने को दो फ्रेंड्स। अच्छे से इतना सारे सब्सक्राइबर हो गए मुझे। फ्रेंड्स मैं क्या बोलना चाहती हूँ, दूसरी बात है एक्चुअली मैं क्या बोलती हूँ, अभी कोरोना हो गया, सेकंड वेव में डेल्टा हो गया, अभी थर्ड वेव में तो गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड कर रही है कि जनवरी और फरवरी में ओमिक्रॉन भी बहुत बढ़ेगा, बहुत सारे केसेस बढ़ने का चांसेस है। तो वैसा बहुत डर दे रहे हैं और न्यूज़ देखा तो बहुत
उन लोग का पीआरपी के लिए, तो क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग बिल्कुल डरना मत, ऊपर वाला है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। आप लोग आपका काम करो, बिंदास रहो, जो भी सेफ्टी है गवर्नमेंट बोलती है मास्क लगाओ और अच्छे से घूमो फिरो, अपना काम करो, वही काम करो फ्रेंड्स। लेकिन बिल्कुल डरना मत और वैक्सीनेशन ले लो, अच्छे से अपना लाइफ को लीड करो, बच्चे लोगों के साथ हमेशा खुश कर रहो। देखा फ्रेंड्स, इधर देखो बच्चे लोग कहीं भी जाते थे कितना शरारत करते, कितना मस्ती करते, कितना एंजॉय भी करते हैं उन लोग। बच्चे लोग मस्ती में एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो आप लोग भी आप लोगों का बच्चे के साथ बाहर जाते हैं तो उनको फ्रीली छोड़ दो, एंजॉय करने दो बहुत अच्छे से। हम लोग इधर भी हमारे बच्चे को लेके जाते हैं, घर पे तो बताते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन कहीं जाते तो उनको फ्रीडम देते, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि बेचारा, क्योंकि लड़का है ना, बिगड़ जाते हैं। लड़की तो एक बात बोलने से बैठ जाती है, कुछ करती नहीं है, तकलीफ़ नहीं देते हैं। लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव रहते हैं और बहुत स्मार्ट होते हैं। वैसे तो लड़का भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर 1% और 2% थोड़ा सा मस्तीखोर होते हैं, बेचारे समझते नहीं, क्योंकि मासूम बच्चे हैं ना, उनको क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना समझता नहीं। देखो कैसे प्रेस कर रहे हैं वायलिन को, देखो देखो कैसे पानी में खेलते हैं। उनको तो थोड़ा बहुत अगर खेलने का भी जगह रहते तो बच्चे अपना वर्ल्ड में तो बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी, अपन तो बहुत लकी है जिनके पास बच्चे हैं, उन्होंने बहुत लकी है, बच्चे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए बच्चे के साथ बहुत प्यार से रहो। अपना को जितना हाइपत है उतना ही हाइपत में अपना को बच्चे को खुश रखो। ऐसा नहीं कि बच्चा अपना को बोलता नहीं मम्मी पापा मेरे को सोना चांदी लेके आके दो, ये दो वो दो, कभी बेचारा मांगते नहीं। एक बिस्किट पैकेट तक भी कोई कोई बच्चे मांगते नहीं होगा, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं मांगते बेचारा, मैं खुद ला के देते, हम लोग खुद लेके जाके उनको देते। लेकिन हमारे बच्चे कभी भी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए मांगता नहीं, उनका फरमाइशी नहीं रहते। इसलिए बच्चा जो मांगता है उन लोगों को थोड़ा बहुत अपने से जितना हो सकता है उतना उनका पूरा करो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इस क्रिसमस ऐसा शेयर करने में। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। देखो यहाँ पर एक ही ट्रेन में बहुत सारे गेम्स था, लेकिन एक ही ट्रेन में हमारा बच्चे को बिठाया, क्योंकि बहुत छोटा है ना, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एंजॉय करो और इस क्रिसमस को अच्छे से मना के फुल एंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय।